हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार चुनाव बीतने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं बिहार से। आप सबको बता दें कि जितनी भी सरकारी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वह सब में 130 से 145 के पार भी सीटें दिखा रही हैं एनडीए की तरफ। यानी सभी एग्जिट पोल की माने तो बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये सभी एग्जिट पोल वही हैं जो कि इससे पहले भी कई विधानसभा चुनाव में दिखाती हैं कि हमेशा बीजेपी की ही सरकार बनती है। ये वही एग्जिट पोल है जो कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में यह भी दिखा रही थी कि अब की बार 400 के पार। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल हैं जिसमें कि बीजेपी और एनडीए हमेशा जीतती हुई नजर आती है। लेकिन इस एग्जिट पोल को सामने लाया क्यों जाता है? ताकि इसके पीछे की जो धांधली है वह पकड़ी न जाए। अब इस पर अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह भी फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाते हैं और वह भी कहते हैं कि ये एग्जिट पोल जो है यह केवल एक मुद्दा है ताकि लोगों का ध्यान इस पे ही आकर आकर्षित रहे और इसके पीछे वह लोग चोरियां कर सकें। जो काउंटिंग में वह लोग चोरी करते हैं अधिकारियों को भेजकर वहां पर, इसके आड़ में वह लोग काउंटिंग को बदल सकें। और अखिलेश यादव कहते हैं कि इसी पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस हवा को फैलाया जाता है, तो आप कृपया करके इस पर ध्यान न दें और उस रूम के पास डटे रहें तब तक जब तक कि यह हम सबके सामने रिजल्ट हम सबके सामने ना आ जाता है। अखिलेश यादव यह भी कहते हैं कि आप सब लोग वहां डटे रहिए और पूरी हिम्मत के साथ रहिए क्योंकि 14 तारीख को जो वह बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है, यानी कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। और तेजस्वी यादव भी इसी बात को लेकर फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलवाते हैं और वह सबसे पहले अपने सभी महागठबंधन के नेताओं को, बिहार की जनताओं को धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। वह भी एग्जिट पोल पर ही बात करते हैं कि यह वही एग्जिट पोल है जिसमें कि सभी अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। इसमें अमित शाह के ऊपर भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि अमित शाह जो कुछ पर्ची पर लिख कर देते हैं यह सभी चैनल वाले उन्हीं सबको दिखाते हैं। यह वही सब चैनल वाले हैं जो इससे पहले 400 पार का नारा लगाते हैं। हर चुनाव में एग्जिट पोल चारों तरफ से जो भी आ रहा है, जितने भी सरकारी एग्जिट पोल हैं वह 130 145 ऐसी ऐसी सीटें जो हैं वह एनडीए के जिम्मे दी जा रही हैं और जितने भी 30 से 45 50 के बीच की सीटें हैं वह सभी आरजेडी को। आज एक फिर से एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है जिसमें कि एनडीए को 95 से 109 सीटें और महागठबंधन को 130 से 144 सीटें दी जा रही हैं, जिसमें अदर को केवल 8 सीटें दी जा रही हैं। अब आप बताइए कि क्या ये एग्जिट पोल गलत है? ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिसमें कि आरजेडी महागठबंधन को 130 से 145 150 तक सीटें दी जा रही हैं और वहीं एनडीए को 95 100 के अंदर ही इनकी सीटें रह जा रही हैं। अदर को किसी में 3 7 8 ऐसी ऐसी सीटें जो है वो अदर पार्टियों को दी जा रही हैं। तो आप बताइए कि ये सब एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उधर जो विपक्षियों का है उन सभी का सरकारी एग्जिट पोल कुछ अलग ही कह रहे हैं। तो आखिरकार किस एग्जिट पोल को माना जाए? बिहार में जो पहले चरण का चुनाव हुआ था 6 नवंबर को, उसमें जो भी बम्पर वोटिंग हुई थी वह 60 से 65% की वोटिंग हुई थी और यह जो दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को बीता है, इसमें बम्पर वोटिंग जो है 70% तक पहुंच गई है। क्या यह 70% तक जो हुई है, कई लाख लोग इसमें जो निकल कर वोट देने के लिए आगे आए हैं, ऐसी बम्पर वोटिंग इससे पहले बिहार में कभी देखने को नहीं मिली थी। तेजस्वी यादव भी अपने मीटिंग में यही बात कहते हैं कि क्या यह जितनी जनता 47 लाख जनता आई है सामने से निकलकर अपना मतदान देने के लिए, अपना वोट देने के लिए, क्या यह इतनी जनता वोट देने इसलिए आई है ताकि वह फिर से नीतीश कुमार को सरकार में ला सके? क्या वह बीजेपी को ही सरकार में लाना चाहती है इसलिए आई है, या फिर यह जनता जो है यह बिहार में बदलाव लाने के लिए आई है? वह साफ साफ कहते हैं तेजस्वी यादव कि यह जो पूरी जनता एक साथ मिलकर वोट दे रही है इस बार इतनी भारी संख्या में, यह नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए नहीं, यह बिहार बदलने के लिए आ रही है। और इसीलिए एक साथ इतना ज़्यादा बम्पर वोटिंग इस बार बिहार में देखने को मिला है।
तो आप लोग इस बात से घबराए ना, जितने भी हिम्मत हो सके उतनी हिम्मत के साथ वहां पर डटे रहें। और जब तक कि रिजल्ट 14 तारीख को हम सबके सामने ना आ जाए, किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए। यहाँ तक कि वह खुद कहते हैं कि उन्हें किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, और कोई भी एग्जिट पोल आएगा वह यही एनडीए की ही सरकार बताएगा, एनडीए की ही जीत बताएगा। लेकिन उन्हें, जो कि तेजस्वी यादव के जनसभा से जगह जगह जितने भी वह चुनाव प्रचार में रैली के दौरान जाते थे, उन सभी भीड़ को ही देखकर यह पता चल रहा था कि बिहार में बदलाव होने वाला है। तो तेजस्वी यादव को खुद पर भरोसा है, बिहार की जनता पर भरोसा है, उन्हें किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा है तो केवल जनता की आवाज पर। जितनी भी जनता पोलिंग बूथ पर अंदर से वोट डालकर आने के बाद बातचीत के दौरान बता रही थी कि वह बिहार में बदलाव चाहती है, इन सब को लेकर तेजस्वी यादव अपनी पूरी हिम्मत के साथ कहते हैं कि उनको जो है किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, और 18 तारीख को वह मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो आप घबराइए मत, और इस बार जो है वह बिहार बदलने वाला है। बिहार में आरजेडी की ही सरकार आ रही है। और तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि वह ही 18 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।